नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आपके शुभेच्छु हमारे चैनल आपके शुभेच्छु में। मैं अंकित गुप्ता आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र सुशील शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं आपस में, वो है ट्विटर। ट्विटर को लेके हमेशा ही आए दिन लगभग महीने में 2-4 बार जब तक ट्विटर की तरफ से कोई बवाल ना हो जाए, तब तक हम लोगों को शायद न्यूज़ ही अधूरी लगती है। हर महीने में 1 या 2 बार या तो कंगना के नाम से और कुछ नहीं तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी की तरफ से उनका कुछ ना कुछ उनका किसी न किसी से पंगा चलता रहता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि ये राइट विंग की तरफ रहता है उनका पंगा। और उनका जो लेफ्ट साइड इंक्लाइंड है, वो जैक डोर्सी साहब ने अपने एक बयान में व्यक्त किया है। इसकी जानकारी मुझे हमारे प्रभु ने ही दी थी, जिनको आप सुशील शर्मा जी के नाम से जानते हैं। तो जो आज का जो स्पेशली हम लोग ट्विटर का जो हम लोग जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो है जैसे शायद सबको पता हो, जिनको नहीं पता उनकी तरफ से बता दूँ कि नाइजीरियन जो प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद बुहारी और नो मोहम्मद बुहारी, तो इन्होंने कोई ट्वीट किया। मैं वो ट्वीट एक बार पढ़ देता हूँ। वो ट्वीट था, "Many of those misbehaving today are too young to be aware of the destruction and loss of lives that occurred during the Nigerian civil war. Those of us in the fields for 30 months who went through the war will treat them in the language they understand." इसको मैं हिंदी में परिभाषित करूँ, हिंदी में इसका अनुवाद करूँ, तो उन्होंने यूँ समझ लीजिए समाज के उस तबके को एक तरीके से चुनौती दी, एक तरीके से वार्निंग दी कि आप अपने तरीकों से बाज़ आ जाएँ, वरना जो हम लोग हैं, जिन्होंने 30 महीने नाइजीरियन सिविल वॉर में अपने खपाए हैं फील्ड पे रह के, हर ज़मीन पे उतर के, वो हम आपको उसी भाषा में समझा सकते हैं, जिस भाषा में वो जो भाषा आप समझ सकते हो। ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट और बहुत ही एक मैं समझता हूँ पोलाइट वे में, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, किसी बच्चे को सुधारने के लिए हम कार्ड खींचते हैं और उसको डराते हैं। ये वो वाली बात थी, ये मेरा नज़रिया है। तो पर हर बात के 2 पहलू होते हैं, हर बात का एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह बात के भी 2 पहलू हो सकते हैं। तो उस दूसरे पहलू की तरफ जाने के लिए मैं प्रभु की तरफ रुख करता हूँ। प्रभु, आपका क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो मालिक प्रणाम आपको और आपके दर्शकों को। हाँ, तो आपने जो टॉपिक टच किया काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने पेश किया कि ट्विटर जब तक बवाल ना करे तब तक तो आज के टाइम में न्यूज़ नहीं बन रही है। तो अब आते हैं जो ट्वीट डिलीट किया गया है नाइजीरियन प्रेसिडेंट का, उसके दूसरे पहलू पे जो मेरी राय है, और दर्शक आपके मुझे क्षमा करें अगर उसमें थोड़ी त्रुटि देखें तो। मेरी ये राय है कि अगर किसी देश का अध्यक्ष, कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पर लिख रहा है तो वो एक चेतावनी का दर्जा होता है। और चेतावनी का दर्जा आप किसे दे रहे हो? अपने ही देश के नागरिकों को। अब अपने ही देश के नागरिक मान ली बात के वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, यानी देश की जो बिगड़ रही है हालत उसमें वो इजाफा करा रहे हैं, वो विद्रोही। अब है वो आपके देश के नागरिक। इस तरह देखा जाए हर देश में ऐसे बवाल रहते ही हैं, कुछ न कुछ संगठन देश विरोधी अपने गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम खुले लहजे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जरिए से आप सीधे चेतावनी दे डालें, मिल जाओ, हमारे साथ रहो वरना हम तुम्हें मार देंगे। मतलब ऐसा एग्जैक्टली इन वर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेतावनी के लहजे में है। तो ट्विटर ने ये जो डिलीट किया है, ये मुझे कुछ हद तक सही इसलिए लग रहा है कि किसी भी देश का जो हेड ऑफ स्टेट अफेयर्स है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उन्हीं के नागरिक, भाई अगर डेमोक्रेसी है और लोग चुन रहे हैं प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, तो जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है वो भी तो आपके विद्रोही ही हुए।
तो आप क्या उनके खिलाफ वो करवाएंगे, रिसर्च करोगे किस किसने नहीं डाला वोट, उनको हम राशन नहीं देंगे, उनको हम ये नहीं देंगे, बदला लेने वाली बात। अब जो उस उग्र लेवल तक के विद्रोही हैं उनके साथ भी एक राय ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स ट्राई करती रहे अलग अलग तरीके से। उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, कई तरीके होते हैं। जैसे भारत में ही नागा पीस अकॉर्ड फाइनली जो साइन हुआ था, अग्रीमेंट बैठा, बोडोलैंड वालों के साथ अग्रीमेंट बैठा। तो हर देश में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सेटल जो करना होता है वो कम से कम जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हेड ऑफ स्टेट अफेयर्स हैं, मंत्रीगण हैं, यानी सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस हैं, उन्हें हमेशा एक मर्यादा के तहत और एक पोलाइट डिप्लोमेटिक चैनल को फॉलो करते हुए ऐसी चीजें करनी चाहिए, ना कि सीधे सीधे आप एक गैंग के हेड होते हुए वार्निंग दे रहे हो। तो मेरी ये राय है कि ट्विटर ने जो किया है इस बारे में थोड़ा सही है। पर इसमें चलिए ठीक है, हो सकता है कि उनका जो उनके राष्ट्रपति जी हैं मोहम्मद बुहारी साहब, उनका हो सकता है कि तरीका शायद हो सकता है गलत हो, या उनकी भाषा गलत हो सकती है, उनका नज़रिया भी गलत हो सकता है। पर ट्विटर, हु इज़ ट्विटर? ट्विटर एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरीके से वेंडर है, जो कि वहाँ देश से आपसे परमिशन लेके ही वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया। अगर आप ही अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जो कि बिजनेस है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका कोर मोटो होना चाहिए, पर आप उसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो हाउ विल यू सर्वाइव? और हैविंग सेड दैट, ये बात इसलिए अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि इंडियन बेस्ड जो टेक कंपनी है कू, जिसका नाम है KOO, और उसके जो CEO हैं, जो उसके शायद ओनर हैं अप्रमेय राधाकृष्णन, उनकी कंपनी पर अब जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी साहब ने अपना अकाउंट बना लिया है। और नेचुरल है, अब जब पूरे देश में, पूरे नाइजीरिया में अगर वो बैन हो गया है ट्विटर, तो अब लोगों के पास और कोई रास्ता रह नहीं गया है। अगर उनको अपने एक्सप्रेस करना है अपनी भावनाएं और कुछ भी, तो उनको इस तरह की ही किसी कंपनी को जाना पड़ेगा। मैं कह नहीं रहा हूँ कि कहीं पे जाओ, कहीं भी जा सकते हैं, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि बुहारी साहब ने वहाँ जाना जरूरी समझा और सही लगा उनको। और अप्रमेय जो इसके CEO हैं कू कंपनी के, इन्होंने ट्विटर को ही यूज़ किया अपनी कंपनी की पब्लिसिटी के लिए। उन्होंने वहाँ पे ट्वीट किया कि वेलकम अबोर्ड मोहम्मद बुहारी साहब। ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में एक पर्टिकुलर उसमें अच्छे से उनका वेलकम किया। अपनी उस पे अपनी कंपनी में बुलाने के लिए अपने उस पे उनका जो अकाउंट खुला है। और जैसे ट्विटर के अंदर ब्लू वेरीफाइड टिक कहलाता है, वैसा ही वहाँ पे उनको येलो वेरीफाइड टिक उनको प्रोवाइड किया गया है। कुल मिला के ये है कि ट्विटर इस तरह से किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा अगर वो इसी तरह से सब जगह से, सभी सरकारों से या एसोसिएशन से, इस तरह की संस्थाओं से पंगे लेता रहेगा, जैसे कि RSS है। यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी उनके काफ़ी कोई खासे अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते, अक्सर उनके कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी हैं, उनका अकाउंट उन्होंने परमानेंटली डिलीट कर दिया, और अब वो कू पे चली गई हैं वो भी। और वहाँ पे मैंने सुना है कि उनके लाखों फॉलोअर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि कितना सही कदम है। मतलब ठीक है, हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ बुहारी साहब ठीक है, हो सकता है गलत है, लेकिन ट्विटर का जो काम है, जिसका बिजनेस ही यही है कि सोशल मीडिया पर आइए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और आप उसी एक्सप्रेशन को आप मना कर रहे हैं, वो भी किसको? किसी देश के सर्वोच्च उसको अधिकारी को, सर्वोच्च उसके पदासीन राजनेता को, एक प्रेसिडेंट को आप मना कर रहे हो कि आप। और उसमें उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करी, किसी पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उन जो वायलेंट जो लोग हैं, और वो कोई भी, वो ज़रूरी है, आप किसी वॉलेंट संस्था को या किसी भी इस तरह के, हम लोग ISI या इन लोगों को हम लोग को इज्जत की नज़रों से नहीं देखते, या LTT का नाम ले लीजिए, श्रीलंका उनको इज्जत की नज़रों से नहीं देखता है। वो उनको, उनके लिए वो टेररिस्ट है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए जो टेररिस्ट हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए हो सकता है फ्रीडम फाइटर्स हों। जैसे कि हमारे अंग्रेज़ों के टाइम में, जैसे हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे, जो शहीद भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, वो उन लोगों की सरकार में टेररिस्ट के तौर पे देखे गए थे, पर वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे, यह भी भूलना नहीं चाहिए। पर कुछ भी हो, कुछ भी हो,
ट्विटर जिसका बिजनेस ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको ये मेरे हिसाब से तो करना बिल्कुल बेमुनासिब है। कोई मतलब तुक नहीं बनता उस चीज़ का। हाँ, तो आपने इसे एक अच्छे एक्सपेंशन के साथ रखा है, जो कि दर्शकों को शायद ये एक अच्छा मतलब व्यू लगे कि हाँ, इसने पूरा अपना ओपन अप करके रखा, जिससे डिस्कशन को और फैलाव मिले। तो अब आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ, अपनी राय रखते हुए, हाँ बिल्कुल। कि देखिए, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस पर पॉर्न वीडियोस डालते रहें। तो यूट्यूब का क्या फ़र्ज़ बनेगा? यूट्यूब का फ़र्ज़ ये बनेगा कि जो हमारी मास ऑडियंस है, यानी जो मास रीच है हमारी, वो इस तरह की मतलब यूज़र्स हैं, इस तरह के हमारे पास यूज़र्स हैं, इस तरह का कंटेंट हम अपनी ब्रीच ऑफ पॉलिसी एंड गाइडलाइंस मानते हैं, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। तो जैसे यूट्यूब अपना कर सकता है, वैसे ही ट्विटर भी कर सकता है। ट्विटर उस सेंस में कर रहा है कि कल को अगर नाइजीरियन प्रेसिडेंट या किसी भी देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, इस तरह की चेतावनी ट्रेंड बन जाएगी। और अगर ट्रेंड बन गई खास तौर से ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे मतलब टेररिज्म एक मतलब बीज रूप में, तो चलो बहुत छोटी बात हो जाएगी, वो पेड़ रूप में फल चुका है अपना, मतलब पूरा फैला हुआ है अच्छी तरह, जैसे मिडल ईस्ट में। अगर वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा ट्रेंड चालू कर दें कि अरे नाइजीरियन गवर्नमेंट को तुमने बैन नहीं किया था, हमें क्यों कर रहे हो, तो ये फर्स्ट स्टेप जो एक कह लो आप एक चेक लगाया है मेरी तरफ से, वो सही है, ताकि आगे चल के बाकी गवर्नमेंट्स या बाकी गवर्नमेंट के हेड्स ऐसी मतलब वो क्या कहें उसे, जरूरत तो नहीं कहेंगे उसे ऐसी कोशिश ना करें कि वो अपने ही नागरिकों के खिलाफ उसे एक चेतावनी देकर या वैसे करके यूज कर सकें। अब बात आती है जो आपने कू का जिक्र किया, तो कू ने उसका फायदा उठाया ऑब्वियसली, जो कि उठाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है, अगर ट्विटर फॉर द indefinite time if it is banned by the Nigerian government, then they have to search for other option, and that other option is provided by Koo। तो ये तो इंडिया के लिए भी फायदा है। इसमें बस थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मुझे हिंट मिल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया को अप्रोच किया होगा, लोअर लेवल पे, हम्म। ऊपर मिनिस्ट्रियल लेवल पे नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोअर लेवल पे अपना रीच किया होगा और वहाँ से फिर अग्रीमेंट आया होगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया इस पर ऊपर आ गई। खैर, हमारे लिए फ़ायदा ही है। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि ट्विटर कौन होता है? देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसे अपनी गाइडलाइंस तो बनानी ही होती है। या तो वो अपने आप को डिक्लेयर करे कि वी आर ओनली 18+ एंड वी आर ओनली फॉर द वायलेंट ग्रुप या नॉन वायलेंट ग्रुप, यानी जो भी है उनकी गाइडलाइंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो उनको फ्रेम इसीलिए करते हैं कि अ, हमारे जो यूजर्स हैं वो इस टाइप के हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई कॉन्डक्ट हो आपकी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियर से, जिससे एक डिसऑर्डर क्रिएट हो कंट्री में, सोसाइटी में। तो वो डिसऑर्डर को बचाने के लिए जो ट्विटर ने किया है, मेरे लिहाज से कुछ हद तक सही। ये अगर किसी आम आदमी ने किया होता ट्वीट, और उसका अगर ट्वीट डिलीट हुआ होता, तो बात वाकई माननी जाने वाली थी कि हाँ, ट्विटर ने शायद सही कदम उठाया। पर क्योंकि ये ट्वीट डायरेक्ट आया है एक प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कि उस जैसे कहते हैं लॉ ऑफ स्टेट ऑफ लॉ का जो है वो सर्वोच्च वो है, उसका उसकी जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर वो ट्वीट कर रहे हैं ऐसा, तो ट्विटर इज नॉट सुप्रीमियर और नॉट अबव द प्रेसिडेंट ऑफ दैट लैंड। मतलब वो उनसे ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही ऐड करना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं हूं तो और भी लोग 10 खड़े हैं यहाँ पे लाइन पे। मैं नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है कल को मेरे पास तो आज जो लाखों करोड़ों लोग जो बैठे हैं अकाउंट बना के, फिर एक भी ना बचेगा। और इसका फायदा कून जैसी कंपनी उठाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ इसमें इंडिया का फायदा, अच्छी बात है। ये तो ट्विटर की बेवकूफ़ी है, और जैसे कहते हैं ना, किसी का नुकसान में किसी का फायदा होता है। ये बिजनेस में अक्सर कहा जाता है कि किसी के नुकसान में किसी का फायदा होता है, और ये आम जिंदगी में भी लागू है ये चीज़। किसी के नुकसान में किसी का फायदा होता है। तो वो वाली बात है यहाँ तो। तो अगेन मैं जैसे अपना पुराना एग्जांपल दिया कि जैसे यूट्यूब है, आप उसमें कौन नहीं डाल सकते, ऐसे ही मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी खोल लेता हूँ और मैं लोगों को घर में सर्वेंट्स देता हूँ,
मेड देता हूँ, किसी घर में फीमेल मेड्स दे रहा हूँ। अब इसमें मतलब ये तो नहीं कि मैं वो जो मेड दे रहा हूँ आप उसके साथ छेड़खानी भी कर लें, कि आपने भेजी तो मेरे घर में सर्विस के लिए है ना। तो ऐसे ही ट्विटर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर तो रहा है, लेकिन किसी कॉन्डक्ट को ध्यान में रखेगा, किसी बिहेवियर को ध्यान में रखेगा। अगर ये चीज नहीं करेगा तो खुले में कोई भी आके कुछ भी गाता रह जाएगा। खास तौर से हेड ऑफ स्टेट अफेयर्स जो होते हैं उन्हें तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना ही चाहिए। हाँ, ये जरूर कर सकती थी नाइजीरियन गवर्नमेंट, जो कि रशियन गवर्नमेंट बहुत इंटेलिजेंटली कर रही है, बाकी गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। ये फाइन लगा रहे हैं ट्विटर पे, जैसे नोटिस जारी कर दिया कि आपने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया था विदाउट ये गिविंग प्रॉपर रीजंस, या मान लीजिए आपने ऐसा क्यों किया था, इसके साथ क्यों जुड़े, उसके साथ ऐसा वैसा, मतलब 50 चीजें हैं। तो उस केस में रशियन कोर्ट हैं, वो 2 बार फाइन दे चुके हैं, फाइन का ऑर्डर दे चुके हैं ट्विटर को, हैवी फाइन। और वो दिए हैं ट्विटर ने, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकते थे, फाइन लो मत बैन करो, इतना फाइन ले लो कि तुम्हारे देश से जितनी इनकम हो रही है ट्विटर की उससे बहुत ही ज्यादा लॉस होने लग जाए, वो खुद ही बंद कर देगा। लेकिन तुम उसे ट्विटर पे अपनी चेतावनी देने लग जाओ, एक गैंग के, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं ना, उनके जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, एक वर्ड बोल दिया बस काम हो जाना, उस तरह की चेतावनी वाली बिहेवियर नहीं करनी चाहिए। हम्म, चलिए खैर, ये बात है। एक्चुअली ये जो हम लोग जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बताइए कि ये हम लोग की अपनी अपनी निजी राय है, या किसी मतलब किसी से कोई सरोकार नहीं है, किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, किसी से कोई स्पॉन्सरशिप से नहीं है लेने देना। ये हमारी अपनी निजी राय है, तो कोई भी इसको पर्सनली ना ले। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और पर सिक्का जो है वो दोनों तरफ से सिक्का ही रहता है। तो आज जैसे मैं अक्सर अपने दोस्तों से अपनी चर्चा में ये चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ कि रामायण जो है उसमें राम जी जो है वो हमारे लिए पूजनीय है, उसी तरह लंका वासियों के लिए रावण भी पूजनीय था। वो उसके लिए तो खैर उसकी पूजा तो भारत में आज भी होती है रावण की। तो आप शायद जानते नहीं होंगे कि जोधपुर में रावण को दामाद के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी रावण की, वो जोधपुर की तरफ से थी। तो खैर कुल मिला के बात इतनी सी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के अरे चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो रखता हूँ। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हर बात के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर बात जो है वो अपनी जगह सही रहती है। सिक्का जो है वो दोनों तरफ से सिक्का ही रहता है। तो इसमें सही और गलत का हम कोई परिणाम नहीं दे सकते, सबकी अपनी राय है। ट्विटर एक एज अ कंपनी अपनी जगह सही हो सकती है। मेरी राय है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी जो है नाइजीरिया के, वो अपनी जगह सही हैं। और जैसे प्रभु ने कहा कि ट्विटर एज अ कंपनी वो अपनी जगह सही है। खैर, मैं इसी इच्छा के साथ यहाँ पे प्रणाम करता हूँ आप लोगों को कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, और कोरोना से बच के रहें, और अपने मित्रों को भी कहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।